कर्क राशि के जातकों के लिए शनि क्या रिजल्ट लेकर आने वाले हैं, तो देखिए वक्री शनि आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर नवम भाव में बैठे हुए ये शनि अपना नक्षत्र बदलने वाला है। ये गोचर आपसे कहता है कि आप अपनी सोच और अपने जो विश्वास है उसको असल जिंदगी से जोड़ लीजिए। आपको टेस्ट किया जाने वाला है कि भैया तुम कहते तो बहुत हो कि तुम इधर से पढ़ के आए हो, उधर से पढ़ के आए हो, ये किया है वो किया है, लाओ अब उसका प्रमाण दो। जैसे कि कई लोग जब रेज्यूमे भरते हैं ना तो उसमें लिख देते हैं कि आई एम अ वेरी गुड टीम लीडर, मैं टीम के साथ काम करता हूं, 2 लोगों से उनकी बनती नहीं आने के बाद अपने रेज्यूमे में कई लोग लिख देते हैं कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरी तरह से आता है, माइक्रोसॉफ्ट एमएस का, अब मैंने तो फुल फॉर्म बता दिया, शायद इनको ये भी ना पता हो कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरह की जो गड़बड़ियां आपने पास्ट में की हैं, अगर की हैं, तो अभी ये शनि कहेगा अच्छा चलो अब कोई ना कोई आपके बॉस, कोई मैनेजर आएगा, कहेगा तुमने ये लिखा था, तुम्हारे केपीआई में लिखा हुआ था, तुम कर क्यों नहीं पा रहे हो, तुम्हारी दिक्कत क्या है। अब आप परेशान होंगे, दिक्कत होंगी। तो यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो सोचने का तरीका है, आपका जो काम करने का तरीका, उनका टेस्ट होने वाला, उनकी परीक्षा अचानक से ली जाएगी। तो एक बार चेक कर लीजिएगा किस किस से क्या क्या आपने वादे किए थे, वो सब लोग वापस आएंगे और आपका टेस्ट लेंगे। अच्छा कभी कभी क्या होगा ना, ऐसा नहीं होगा घंटी बजेगी फिर एग्जाम होने वाला है आपका, नो, अचानक से बातों बातों में ये बातें आपसे निकलवाई जाएंगी। तो आप किसी मैनेजर से या किसी मैनेजर के पसंदीदा व्यक्ति से अगर बातचीत कर रहे हैं तो उसके सवालों के बीच में जो वो कह नहीं रहा उसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, वो आपसे बात उगलवाएगा। कोई अगर यहाँ पर फ़ोन रख के इस तरह से आपसे बात कर रहा है ना, तो कहीं फ़ोन का माइक्रो जो रिकॉर्डर होता है वो ऑन तो नहीं है, फ़ोन आप किससे कर रहे हो वो कहीं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। कई लोग कोशिश करेंगे कि आप अपने मुंह से कोई गॉसिप निकाल दो, किसी के बारे में बुरी बात निकाल दो, कुछ गड़बड़ कर दो और फिर उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके वो आपको तंग कर सकते हैं। सावधान रहिए इन 3 महीने। किसी कोर्स या सर्टिफिकेट के जरिए आप शिक्षा भी लेंगे, कुछ नया भी पढ़ेंगे, कुछ नई स्किल भी आपकी लाइफ में ऐड होगी जो कि एक हायर एजुकेशन की तरह होगी। यहाँ पर जो आपकी पढ़ाई है वो स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी या फिर आपके काम में कोई किसी हायर नॉलेज की जरूरत थी उससे रिलेटेड भी हो सकती है। रोजाना की आदतों के जरिए अपने सिद्धांतों को जीवन में उतारना है। यस, ये वो टाइम पीरियड है कर्क राशि वाले जातकों जब आप अपनी लाइफ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये वो समय है जब आप अपनी आदतों पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं कि यार मेरी स्मोकिंग की आदत है, मेरी रात में देर तक उठने की आदत है, मेरी लेजीनेस की मेरी आदत बन चुकी है, या मेरी बहुत अपशब्द बोलने की आदत है। इंसान इस पे फोकस करता है, या ईटिंग हैबिट्स मेरी बहुत खराब, इन पे फोकस करता है कि ये है मेरी आदत जिस वजह से ये मुझे परेशानियां हो रही हैं। अब फिर उनको धीरे 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 बदलने का भी ट्राई करता है। तो कर्क राशि वाले जात को मन में ये बात पहले आ चुकी है, क्योंकि अब हम सितंबर के एंड तक पहुंच चुके हैं, रिजल्ट ये देना आपको शुरू कर चुका है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितनी चीजें यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। अगर आपके विश्वास सिर्फ विचारों तक सीमित रह जाएं और कर्म में नहीं उतरे, मतलब आपने सोची तो अच्छी बात है कि ये आदत बदलनी है, वो आदत तो बदलनी है, स्पिरिचुअल होना है मुझे, पर आपने कभी उस पर एक्शन नहीं लिया, तो आप स्पिरिचुअली बहुत भटक जाएंगे। अब आप अपने ऊपर संदेह करने लग जाएंगे, इतने सेल्फ डाउट, आप शायद आपके जो कंधे हैं वो भी ना उठा पाए, कंधे भी थोड़े झुक जाएंगे। इसलिए कोशिश करनी है कि जो भी आपने सीखा है अपने टीचर से, अपने गुरुओं से, अपने मार्गदर्शकों से, या फिर अपने पिताजी से, या प्रमुख व्यक्ति जो आपके जीवन में है, उनको सीखने के बाद जिम्मेदारी लेकर, चिंता नहीं करनी, जिम्मेदारी लेकर उसे बदलने की भी कोशिश करनी है, और हो जाएगा। जीवन है, आसान ही होता है, कठिन हम बनाते हैं, मनुष्य से कठिन बनाता है, ग्रहों ने तो इसे आसान ही बनाने की कोशिश की है। अपनी पढ़ाई की योजना को, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कहीं से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एक बार फिर से उस पर रीथिंक करिए। क्या वो पढ़ाई ज़रूरी है? ज़रूरी है तो ज़रूर करिए। क्या वो बस आप किसी के देखा देखी में कर रहे थे? तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा पैर पीछे भी खींचने चाहिए। यहाँ पर मैं सीधे सीधे बोल दूँ तो साफ साफ यहाँ पे कई सारी जो सीमाएं हैं वो आपको अपने जीवन में अब खींचनी पड़ेंगी कि ये काम अब मैं नहीं करूँगा, ये काम मैं करूँगा अपनी दिनचर्या में, जिससे मेरी आध्यात्मिक विकास हो, या मेरा भाग्य बढ़े, या मेरा काम बढ़े। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप ना धीरे 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 अपने आप से बहुत ज़्यादा जुड़ने लग जाएंगे। वही व्यक्ति जो शायद अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता था, वही व्यक्ति जो अपना खाना खाने से पहले 10 लोगों से पूछता था कि तुमने खाया, तुमने खाया, तुमने खाया, अब शायद अकेले बैठकर भी खाना खाने लग जाए, क्योंकि अब ये खुद से प्यार करने लग गया है। इसका जो लगाव है वो खुद से धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये शनि जो आपको सबक सिखाने आया है वो बस यही एक सबक है, लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करो। और आपके जीवन में जितने भी टीचर हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, पिताजी हैं, उनसे संपर्क में ज़रूर रहिएगा। उनसे कभी भी दिल छोटा हो, मन मायूस हो, उदास हो, तो उनको फ़ोन करके उनसे ज़रूर बात करिएगा। कई सारा गाइडेंस मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भी मिलेगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र, जब शनि इसमें जाते हैं तो आपकी नैतिकता भी टेस्ट होती है, आपकी सोच का दायरा भी बढ़ता है। आपने अगर पहले कुछ कहा था ना, आई एम वेरी एथिकल, मैं तो बस सही का साथ देता हूँ, तो अब ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप डिलीमा में फंसोगे कि अपने दिल का करूँ कि सही का साथ दूँ। अब ऐसी सिचुएशन में चाहूँगा कि आप खुद ही झेलें, खुद ही सीखें, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान जब तक तंग ना हो,
गलतियां ना करे तब तक नहीं सीख पाता है। कई सारे गोल्स आप बनाएंगे जो कि लंबे टाइम के होंगे, 1 साल बाद 3 साल बाद उनका रिजल्ट आपको मिलना होगा। ईमानदारी और सच्चाई से आप ये गोल बनाएंगे और आप किस तरह से आप बिहेव करते हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, अपने घर के अंदर, ये भी ये समय जांचेगा, परखेगा और आपको सिखाएगा कि आपकी जो व्यवहारिकता है वो कैसी होनी चाहिए, वो कैसे बदलनी चाहिए। इसका परिणाम आपको ये मिलेगा कि ज्ञान और आपका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो लगातार रूट लेवल से, यानी कि बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे निकलेंगी और बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ पे आपका विकास ही होना है और आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक होने वाली है। साथ ही अच्छे मार्गदर्शक अगर आपको मिल गए, अच्छे टीचर, अच्छे गुरु, हो सकता है कोई बड़ा भाई बहन हो जो आपको सिखाता पढ़ाता रहता है, तो यहाँ पर उनके साथ यात्रा करना या उनके कहने पर कोई यात्रा करना, किसी धार्मिक रिलीजियस प्लेस पर जाने का प्लान आपका अचानक से बन जाना, ये सब कुछ भी होने वाला है कर्क राशि वाले जात को आपके साथ। तो इन सब के लिए आप तैयार रहिएगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो कर्क राशि के लिए पढ़ने लिखने, नई चीज़ें सीखने का समय आ गया है। अपने गुरु, टीचर या मेंटोर के साथ ज्यादा कनेक्ट होने का समय आ चुका है। आपके कार्यशैली में आपको टेस्ट किया जाएगा, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी उस टेस्ट को देने का समय आ चुका है। ओवरऑल एक अच्छा ही समय है आपके लिए। कई चीज़ें आप करें, इसलिए मैं कोई रेमेडी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को, कुछ अप डाउन ऐसे होते हैं जो इंसान को देखने चाहिए, सहने चाहिए, क्योंकि उन्हीं से वो कुछ ऐसी चीज़ें सीखता है जो 2026 के लिए, अगले आने वाले साल के लिए आपको तैयार रखता है। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी 5वीं राशि की बात करते हैं, जो कि है सिंह राशि। बात करेंगे सिंह राशि के लिए शनि का ये नक्षत्र बदलना किस तरह का रिजल्ट या असर दे सकता है। सिंह राशि वाले जातकों, शनि आपके 8वें भाव में अभी भी हैं और वहीं पर बैठकर ये वक्री शनि अपने नक्षत्र को बदलेगा। सिंह राशि वालों के लिए जो समय है आसान नहीं होगा, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं, वहां पे नक्षत्र बदल रहे हैं, तो इसको क्लासिक ढैया या कंटक शनि वाला काल माना जाता है। 8वां भाव हमेशा परिवर्तन, गुप्त बातें, जो इनहेरिटेंस होती है, टैक्स रिलेटेड आइटम्स जो या टैक्स रिलेटेड जो सिचुएशंस होती हैं और रिश्तों की गहराई से जुड़ा हुआ होता है। शनि यहाँ पर बैठकर हर उस क्षेत्र को हिलाएंगे जहां पर आप आधे अधूरे रह जाते हैं। आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे। इसका सीधा अर्थ ये है कि आपके जीवन में अचानक से ऐसे प्रसंग सामने आने वाले हैं जो आपको मजबूर करेंगे कि आप अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन और जो इमोशनल कंडीशन है उसको आप साफ साफ तौर से देखें या उसे एक्सेप्ट कर लें। यस, अगर आप यहाँ पे 3 लोगों से प्रेम करते हैं, मन में आधा प्यार उसका, आधा 1/3 उसके लिए और 1/3 उसके लिए है, तो अब वो सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे कि आप किसी एक के साथ स्थिर हो जाएं और साफ साफ उनको बोल दें। अगर आपसे कोई फाइनेंशियल गलतियां हो चुकी हैं पास्ट में, या फिर अभी भी आप अपने धन को नहीं साझा करते या आपके ऊपर बहुत कर्ज है, तो अब इन स्थितियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये समय अब आपको सिखाने आया है कि किस तरह से आपको अपने जो फाइनेंसेस हैं उन्हें व्यवस्थित करना। या यहाँ पर आपका अगर किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, जैसे बिजनेस में कई लोगों का होता है या फिर घर में भी कई लोगों का होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आपके सामने कितनी है इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन सब में आपको एक एक बिंदु पर स्पष्टता लानी होगी, सीखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज ये समय आपको फाइनेंशियल फ्रंट पे और इमोशनल फ्रंट पे बहुत तंग कर जाएगा। अगर आपने अब तक अपने खर्चों और आमदनी के बीच में बैलेंस नहीं बनाया है, तो आने वाला महीना, आने वाले 3 महीने आपको सख्ती से ये संतुलन बनाने पर मजबूर करेंगे। जो आपकी पर्सनल लाइफ है, ये समय आपको उनमें गहरा रिश्ता बनाने का मौका देगा। मांग है एक्चुअली इस समय की कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो घर वालों के साथ हो, आपके स्पाउस के साथ हो, उसमें आप गहराई से इमोशनल लोगों से जुड़ जाएं, उनके बिना कहे भी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, उनसे कुछ बातें छुपाए नहीं, उनके बातें टाले नहीं, और कोई भी बनावटीपना आपके काम में या आपके व्यवहार में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि शनि हर झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं और हर दिखावे को उजागर कर देते हैं। तो अगर आप 2 टाइमिंग कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं फाइनेंशियली या इमोशनली, तो ये शनि आपके पर्दे या आपकी बातें उजागर कर देगा, ओपन कर देगा। आपको चाहिए कि आप अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति, किसी टीचर, किसी गुरु, किसी विशेषज्ञ के सामने रखें और अपनी उलझनों का समाधान वहां से खोजें। यह भी संभव है कि कुछ रिश्ते अचानक से टूट जाएंगे या फिर आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि कुछ बड़े खास लोग आपसे दूर हो जाएंगे, कुछ बड़े खास रिश्ते भी टूट सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, शनि केवल उन्हीं लोगों को आपसे दूर करता है या दूर हटाता है जो कि आपकी एक लंबी ग्रोथ में बाधा बनने वाले होते हैं। वो आपका कोई बहुत प्रिय मित्र हो सकता है, बहुत प्रिय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। अगर वो आपकी लंबी प्रोग्रेस के लिए बाधा है, तो ये शनि उसको ज़रूर हटा देगा। शायद इसका सही जवाब आपको अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ सालों बाद समझ में आएगा, पर आएगा ज़रूर। अगर हेल्थ के लेवल पे बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो यहाँ पे संकेत हमें मिलता है कि अत्यधिक काम या तनाव की वजह से आपका जो शरीर है वो बीमार पड़ सकता है। इवन 8वें घर का शनि आपको अत्यधिक अल्कोहल का आदत भी लगवा सकता है, किसी
तरह से नशे से भी लंबा जोड़ सकता है। बहुत नींद आने लग गई है आपको, पेट में गड़बड़ी, रीढ़ की हड्डी में या बैक पेन में भी आपको परेशानी देगी। तो इन मसलों में आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। ऐसे में जो अनुशासित दिनचर्या होती है, नियमित व्यायाम होता है, पर्याप्त नींद की जो आवश्यकता होती है, उस पर आप ध्यान रखेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन से देखें तो इस समय थोड़ा जोखिम लेने वाला नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की सट्टेबाजी से या फिर जो बहुत जल्दी ना त्वरित लाभ की बातें करते हैं, निवेश होते हैं ऐसे कई सारे, उनसे थोड़ा सा बचिए, धीरे धीरे करिए, सोच समझकर आगे बढ़िए। उपाय के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको लॉन्ग टर्म में सोचने की कोशिश करिए। 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो आध्यात्मिक विकास है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। एक और अच्छा उपाय मैं आपको बताऊं कि जाइए किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बड़े परेशान लोग रहते हैं। जैसे कि मैं गया था अभी पिछले कुछ दिनों में एक वृद्धाश्रम में, वो बहुत ही एक आंखों में उनके दिखता है कि कुछ अधूरापन, कोई दुख है, कोई एक इनकम्प्लीट कोई आशा है, कोई डिज़ायर है। लोग आते हैं, कुछ खाना पीना उनको दे जाते हैं, पर उनसे बैठकर बात करने वाले लोग बहुत कम हैं। ऐसे ही कई सारे अनाथालय हैं इस देश के अंदर जिसमें बच्चों की कंडीशन उतनी बेहतर नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है कोई, बस काम चल रहा है तो काम चलाया जा रहा है। अगर आप सिंह राशि के और आप इस शनि की बात मानना चाहते हैं, शनि के टाइम पीरियड को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो इनमें से किसी के लिए भी जो भी आपसे बन पड़े सच्चे दिल के साथ ज़रूर करिए। इससे बड़ा शनि भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। शनि जब 8वें भाव में गुजरते हैं तो जीवन को एक नए सिरे से परिभाषित करते हैं। व्यक्ति बड़ा आइसोलेट हो जाता है, अकेलापन उसको सताता है और उसको अपने आसपास के लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रह जाता। ये वही समय है जो कि आपको पहले अस्थिरता देता है, जीवन में कुछ भी स्टेबल नहीं नज़र आता है, कुछ भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं नज़र आता है। लेकिन फिर जब आप बदलते हैं, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब यही शनि स्थायी और अमूल्य जीवन भी बना देता है। तो ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली सिचुएशन है सिंह राशि वालों, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के साथ कि शनि क्या करेंगे। शनि आपके वैसे तो वक्री होकर 7वें भाव पे असर डाल रहे हैं और वहीं पर अपना नक्षत्र भी बदलने वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए शनि का 7वें भाव में होना साझेदारी और रिश्तों के लिए बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। यह समय आपसे ईमानदारी और अनुशासन, इन दो चीज़ों की मांग करता है। शनि यही वो सबक सिखाना चाहते हैं, चाहे वो आपके विवाह संबंध में हो, प्रेम में हो, व्यापारिक साझेदारी में हो। जिन रिश्तों में अब तक अनकही बातें दबी हुई थी वो धीरे धीरे सतह पर आएंगी और आप कई रिश्तों में ऐसा कहते हुए मिलेंगे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें इतनी दिक्कत है, तुम पहले बोल देते मुझे। शनि यहाँ बैठकर आपको ये दिखाएंगे कि कोई भी संबंध केवल भावना पर नहीं बल्कि रिस्पेक्ट, ईमानदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की संरचना में बनाया जाता है। इसलिए कई सारे रिश्ते अब आकर आपसे कंप्लेन करेंगे, शिकायतें करेंगे और आपके मन में भी आएगा कि हाँ, मुझे ज़्यादा समय देना चाहिए था, ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, मेरे पास वक्त था। लेकिन वक्त अभी भी आपके पास है, अभी भी आप कई सारी चीज़ें बदल सकते हैं। जस्ट बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए। किसी को क्या बुरा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, आपको क्या बुरा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, इसको सोचने से ये सोचना ज़्यादा बेहतर है कि क्या सही है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वही मैं कहूँगा, जो मैं सोच रहा हूँ वही सामने रखूँगा। यदि आप विवाहित हैं तो इस समय आप और आपके जीवन साथी को आपसी भूमिकाएं स्पष्ट करनी होंगी। कई सारे जो मन में ग्रजेस हैं वो कह नहीं रहा है, वो कहता था पहले पर अब चुप हो गया है, उसको आपको दोबारा मोटिवेशन देना पड़ेगा कि कह दो दोस्त, कह दो मेरे पार्टनर, तुम्हें जो भी दिल में हो, अगर कोई ऐसी बात है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। ये आपको एटीट्यूड रखना पड़ेगा कन्या राशि वालों। एक दूसरे की अपेक्षाओं को दबाने की बजाय सीधा कन्वर्सेशन करिए, बातचीत करिए, ज़रूरी बातचीत करिए और फिर उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। और यही चीज़ सेम आप करेंगे आपके जो व्यवसाय यानी कि जो बिजनेस में लोग आपके साथ हैं। देखिए कई बार बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होती है, लेकिन कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं आपके बिजनेस में, आप उन्हें मैनेजर कह सकते हो या फिर ब्रांड मैनेजर कहते हैं कई लोग। उनसे भी अब आधे अधूरे वादे नहीं, उनसे भी सिर्फ मौखिक बातें नहीं, आगे चलकर आप क्या प्लान कर रहे हो और उनका फ़ायदा किस चीज़ में है, उनको आप क्या क्या दोगे। पहले तो जो प्रॉमिस किया था अभी तक नहीं दिया है, ऐसी कई सारी बातें वो देना शुरू करिए और आगे के लिए एक पिक्चर क्लियर करिए। यहाँ पे झगड़ा नहीं करना है, साझेदारी करनी है। शनि आपको यह अवसर ज़रूर देंगे और आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई, ज़्यादा विश्वास भी ऐड हो रहा है और आपका जो बेस है, जो आधार है आपका, वो दोबारा से व्यवस्थित होता जा रहा है। हालांकि इस दौरान कई बार यह महसूस हो सकता है कि साथी या आपका जो पार्टनर है उसका रवैया थोड़ा कठोर हो गया है, लेकिन याद रखिएगा ये कठोरता उसके भीतर जो उसके मन में जो आई है वो हमेशा से नहीं थी। बहुत ज़्यादा पेशेंस भी उसने दिखाया है आपके साथ, लेकिन अब शायद वो
हार गया है, थक गया है कि कोई बदलाव नहीं होगा, शनि बस उसी थकान को, उसी हार को बदलने आए हैं। आपके व्यवहार को बदलकर इस तरह से आपके रिश्ते बनाएंगे। जो रिश्ते टिकाऊ नहीं हैं, जो रिश्ते गलत हैं, जो व्यक्ति गलत है, उनकी भी चिंता मत करिए, वो धीरे धीरे टूटेंगे इन्हीं 3 महीनों में, और धीरे धीरे आपको उन रिश्तों की सच्चाई या आईना भी यही शनि दिखाकर चला जाएगा। बस आपको ईमानदार बने रहना है। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप जुड़े, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं और आप वहां पे फ्रॉड कर रहे हैं, मून लाइटिंग करते हैं, या फिर आप वहां पर काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से, तो ये 7वें घर का जो शनि है ये आपको बहुत कूटेगा, बहुत पीटेगा। इसलिए अपनी जो जिम्मेदारियां, याद रखिए, अपनी जिम्मेदारियां, अपने व्यवहार को आपको बहुत कंट्रोल रखना है इस पूरे टाइम पीरियड में। साइकोलॉजी की दृष्टि से अगर देखें तो ये समय आपके रिश्तों में छिपी नाराजगियों को पहचानने में और उन्हें संवाद से सुलझाने की ताकत आपको देगा। बचना केवल एक ही चीज से, सिर्फ एक चीज से, और वो है आधे अधूरे वादे, या फिर जहां बोलना था वहां आप चुप रह गए, उस चुप्पी से बचना है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो वही चुप्पी बाद में गुस्से का रूप लेगी और सब बिगाड़ भी सकती है। इसलिए संवाद को अपनी ढाल और तलवार दोनों बनाइए। शनि यहां पर यही सिखाने आए हैं आपको, और अगर जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तो आप पाएंगे कि दिल और दिमाग में आपके एक इम्बैलेंस सा क्रिएट हो गया है, जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है आपके डिसिप्लिन में। आप देख रहे हैं ना, कई दिनों से, कई महीनों से जो आपका अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, वो बस चल रहा है, हो रहा है, पर उसका कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। शनि उसी को करेक्ट करने आए हैं। अगर आप इस सबक को समझ गए तो इस गोचर का परिणाम आपके लिए साफ सुथरे रिश्ते, भरोसेमंद एक पहचान, ब्रांड वैल्यू जिसे आप कहते हो, और एक लंबे टाइम की जो सफलता है, जो ग्रोथ है, जो कि स्टेबल है, जो हर महीने ऊपर नीचे नहीं हो रही है, शनि इसका रूप भी आपको दिखाएंगे। इसलिए किसी खास उपाय की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, कुछ व्यवहारिक बदलाव की आपको यहाँ पे जरूरत है। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के ये 3 महीने।